ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और न ही प्रोत्साहन करता। रजत एक छोटे गांव का लड़का था जो कि काम की तलाश में मुंबई आया था। कई दिनों की तलाश के बाद उसे एक होटल में नौकरी मिली। उसे काम करे हुए कुछ ही दिन हुए थे, तभी अचानक से रजत के बॉस ने उसे बुलाया और उसे कहा कि रजत, मेरे जो ज़रा काम आ गया है, मैं 3-4 दिनों के लिए जा रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं ड्यूटी पे नहीं आ पाऊँगा। और होटल में सारे रूम्स फुल हैं, सिर्फ एक रूम खाली है, उसे रेंट पे नहीं देना है। 3-4 दिन की बात है, मैं आ जाऊँगा। मैं चाहता हूँ कि जितने भी मेहमान अभी हमारे होटल में हैं तुम उनका ख्याल रखो। एक सिक्योरिटी गार्ड है हमारा इस होटल का जो कि काफ़ी पुराना है, वो अभी आ रहा है, उसके साथ तुम 3-4 दिन तक संभाल लेना। वो काफ़ी पुराना है, उसे काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, इसलिए तुम्हें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो सब देख लेगा, सिर्फ जो तुम्हारा काम होगा वो करते रहना, समझ गए? मैं जा रहा हूँ। ये कहकर रजत का बॉस वहाँ से चला गया और रजत रिसेप्शन के पास बैठा था। तभी अचानक से रिसेप्शन का फ़ोन बजा और जैसे जैसे रजत के बॉस ने उसे समझाया था वैसे वैसे रजत बोलने लगा। हेलो रिसेप्शन, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? सामने से एक आवाज़ आई। 333 में कॉफी भिजवा दो। पहले तो रजत को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर उसने सोचा कि गेस्ट ने कुछ मांगा है तो जल्दी से जल्दी उसे देना चाहिए। वो तुरंत किचन में गया और कॉफ़ी तैयार करके 333 रूम नंबर के बाहर खड़ा हो गया और फिर दरवाज़ा नॉक करते हुए बोला कि रूम सर्विस, सर आपने कॉफ़ी मंगाई थी, मैं कॉफ़ी लेकर आया हूँ। और सामने से कोई भी जवाब नहीं आया। 5 मिनट तक खड़ा रहने के बाद एक बार फिर से रजत ने डोर को नॉक किया और फिर से कहा कि सर रूम सर्विस, आपने कॉफ़ी मंगाई थी। और तभी अचानक से रूम के अंदर से एक आवाज़ आई। कॉफी की ट्रे नीचे ही रख दो और चले जाओ। रजत को बहुत अजीब लगा और रजत ने कहा कि सर कॉफ़ी की ट्रे को नीचे रख दूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, आप बेहतर होगा कि बाहर आके ले लें। तभी अचानक से उस आवाज़ ने गुस्से में कहा कि जितना कहा है उतना करो, तुम्हें ज़्यादा दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है। रजत समझ गया कि वो मेहमान गुस्सा हो गया है और उसने कॉफ़ी की ट्रे को नीचे रख दिया। वो वापस अपने कदम सीढ़ियों की तरफ बढ़ा ही रहा था, तभी अचानक से उसकी नज़र पीछे गई और उसने देखा कि वो कॉफ़ी की ट्रे वहाँ से गायब थी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? दरवाज़ा तो खुला ही नहीं था, तो वो कॉफ़ी की ट्रे कहाँ गायब हो गई? रजत को लगा कि शायद वो उस मेहमान ने अंदर ले ली होगी, और वैसे भी इतना ध्यान कहाँ रहता है, क्या पता जब रजत का ध्यान वहाँ ना हो तब वो कॉफ़ी अंदर ले ली गई हो। यही सोचकर रजत वापस से रिसेप्शन पर आ गया। रजत जब रिसेप्शन पे आया तो उसने देखा कि एक सिक्योरिटी गार्ड वहाँ खड़ा था। रजत को लगा कि ये वही सिक्योरिटी गार्ड है जिसके बारे में रजत का बॉस बता रहा था। रजत ने उस सिक्योरिटी गार्ड से बात करी और कुछ ही देर बाद वापस से रिसेप्शन का कॉल बजा और फिर रजत ने कॉल को उठाया और फिर से कहा कि रिसेप्शन, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? जिसके जवाब में फिर से वही आवाज़ आई। 333 की बाहर से ट्रे और कप लेकर जाओ। रजत भागता हुआ ऊपर सीढ़ियों के जरिए गया और 333 नंबर के बाहर खड़ा हो गया। फिर उसने दरवाजे को नॉक किया और कहा कि हाँ जी सर, मैं आ गया हूँ। आपने कप और प्लेट ले जाने के लिए मुझे कॉल किया था रिसेप्शन पे। 5 मिनट तक कोई जवाब नहीं आया और रजत ने वापस से नॉक करते हुए कहा कि सर आपने मुझे कॉल किया था ट्रे और कप यहाँ से ले जाने के लिए, आप मुझे जल्दी दे दीजिए। 5 मिनट और इंतज़ार करने के बावजूद भी कोई भी जवाब नहीं आया। फिर रजत को लगा कि शायद गेस्ट सो गया है, इसलिए वो वापस सीढ़ियों की तरफ बढ़ा ही था। तभी अचानक से उसे आवाज़ आई। वो पीछे मुड़ के पलट के देखा तो उसने देखा कि कप और ट्रे 333 रूम नंबर के बाहर रखी हुई थी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? दरवाज़ा तो खुला ही नहीं था। अचानक से वो कप और ट्रे बाहर कैसे आ गई? रजत को लगा कि शायद उसने देखने में कोई चूक कर ली है,
वो जब सामने देख रहा होगा तब शायद ट्रे बाहर रख दी हो। यही सोचकर रजत ने ट्रे और कप को उठा लिया और वापस से नीचे की ओर आ गया और सिक्योरिटी गार्ड अपना काम कर रहा था। रजत भी इधर उधर नज़र मार ही रहा था बाहर की तरफ। तभी अचानक से वापस से कॉल आया। जब फ़ोन बजा तो रजत ने वापस से फ़ोन उठाया और वहाँ से आवाज़ आई कि 1 कप कॉफी और कुछ बिस्किट्स 333 रूम नंबर में लेकर आओ। रजत को वो कस्टमर काफ़ी अजीब लगने लगा था। आखिर बार बार कॉफ़ी कौन पीता, लेकिन उसने सोचा कि उसका क्या जा रहा है, उसका काम ही यही है। उसने कॉफ़ी बनाई और कुछ बिस्किट्स लेके वापस से 333 रूम नंबर के बाहर खड़ा हो गया और उसने डोर को नॉक करके वही बोला, सर मैं आपका ऑर्डर लेकर आ गया हूँ, आप ले लीजिए। और फिर से उस आवाज़ ने कहा कि बाहर ट्रे रख दो और चले जाओ। और ये बोलते ही रजत ने ट्रे को नीचे रख दिया और वो वापस से सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया और अचानक से छुप के देखने लगा कि आखिर सच में कुछ अजीब है कि नहीं है। तभी उसने जो देखा उसे देखकर उसकी आंखें सन्न रह गई। उसने देखा कि दरवाज़ा अपने आप खुल गया और वो ट्रे अपने आप ही कमरे के अंदर चली गई। ये देखकर रजत मानो सन्न ही रह गया हो। उसको अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था कि दरवाज़ा अपने आप खुल कैसे गया और वो ट्रे अंदर चली कैसी गई। रजत को काफ़ी अजीब लग रहा था। वो रजत वापस से रिसेप्शन पर आया और सिक्योरिटी गार्ड से इस बारे में बताने लगा। सिक्योरिटी गार्ड ने कहा कि होगा कोई कस्टमर, शायद बुज़ुर्ग वगैरह हो, ऐसी बातों पे ज़्यादा ध्यान मत दो। तुम्हारा काम है कि कोई भी कॉल आए तो उसे जो सामान चाहिए वो दे दो। रजत ने भी सोचा कि शायद सिक्योरिटी गार्ड सही कह रहा है और रजत ने इन सब बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। ऐसे अगला दिन आया और रात के 12 बजे तकरीबन वापस से फ़ोन आया और फिर 333 में से उसी आवाज़ ने 1 कप कॉफ़ी मंगाई और फिर रजत कॉफ़ी लेकर वापस से वहाँ पहुँचा और बिना बताए ही ट्रे नीचे रख दी और वहाँ से जाने लगा। तभी अचानक से उस कमरे के अंदर से आवाज़ आई कि तुम्हारे अंदर तमीज़ नहीं है, तुमने दरवाज़ा नॉक करके बताया क्यों नहीं कि तुम कॉफ़ी लेकर आ गए हो। रजत काफ़ी ज़्यादा डर गया और उसने कहा कि सर आप हमेशा फ़र्श पे रखने के लिए कहते हैं, तो मुझे लगा कि इस बार भी आप फ़र्श पे ही रखने के लिए कहेंगे, इसलिए मैंने सीधा फ़र्श पे ही रख दी। और फिर जो उस आवाज़ ने कहा वो सुन के रजत के होश उड़ गए। उस आवाज़ ने कहा कि ज़्यादा अपना दिमाग मत चलाओ वरना गोली मार दूंगा। रजत ये सब सुन के सन्न रह गया और वहाँ से चला गया और फिर वापस से छुप के देखने लगा। और जो उसने फिर से देखा उसे देखकर उसे अपनी आंखों पे एक बार फिर से यकीन नहीं हुआ। दरवाज़ा अपने आप खुला और वो ट्रे और कॉफ़ी वापस अपने आप अंदर खींची चली गई। ये देखकर अब रजत का दिमाग ख़राब हो गया था और वो रिसेप्शन पर आया और उसने फाइल्स को ओपन किया और पढ़ने की कोशिश की आखिर 333 में आखिर है कौन। 333 में जो भी है काफ़ी अजीब बंदा है। उसने जैसे ही फाइल को ओपन करा और जब देखा तो उसकी हालत ख़राब हो गई क्योंकि 333 तो खाली था, उसे किसी ने चेक ही नहीं किया था। तो अब तक जिसे रजत सर्व कर रहा था वो कौन था, वो किसकी आवाज़ थी। रजत काफ़ी ज़्यादा डर गया और उसने सिक्योरिटी गार्ड को ये बात बताई। सिक्योरिटी गार्ड ने हंसते हुए कहा कि क्यों मजाक कर रहे हो। और फिर जब रजत ने बार बार वही बातें करनी चाहिए तो वो सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हुआ और उसने कहा कि चलो मैं तुम्हें 333 नंबर रूम के अंदर लेकर चलता हूँ। वो सिक्योरिटी गार्ड और रजत 333 रूम नंबर के बाहर पहुँचे और फिर रजत उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगा लेकिन वो दरवाज़ा बंद था। ये देखकर उस सिक्योरिटी गार्ड को हंसी आ गई और उसने कहा कि अरे बेवकूफ़, जब तक चाबी नहीं डालोगे तो बंद दरवाज़ा कैसे खुलेगा। और फिर उस सिक्योरिटी गार्ड ने उस कमरे की चाबी लगाई और दरवाज़ा खुल गया। जैसे ही वो कमरा खुला तो एक अजीब सी बेचैनी सी हो गई रजत को। रजत ने जैसे ही उस कमरे में कदम रखा तो वो कमरा काफ़ी ज़्यादा आलीशान था, लेकिन
उस कमरे में कोई भी नहीं था, पूरा कमरा खाली था। और तभी अचानक से रजत की नज़र एक ऐसी चीज़ पे पड़ी जिसे देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो गई। उसने देखा कि उस रूम का टेलीफोन एक टेबल पे रखा हुआ था, लेकिन उस टेलीफोन की तार कटी हुई थी। और अगर वो तार कटी हुई थी तो रिसेप्शन पे 333 रूम नंबर से कॉल कैसे आ रही थी। ये समझते ही रजत कांपने सा लगा, उसकी हालत ख़राब होने लगी। तभी अचानक से रजत के कानों में एक आवाज़ आई, 333 में एक कप कॉफी और कुछ बिस्किट लेकर आओ। रजत सन रह गया था कि ये सब क्या हो रहा है। उसने सिक्योरिटी गार्ड को ये सब बताया, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड कुछ जवाब नहीं दे रहा था। और सिक्योरिटी गार्ड ने कहा कि जब तुम्हें कुछ काम बोला जाए तो चुपचाप से काम करो। ये सुनते ही रजत काफ़ी ज़्यादा डर गया और भागता हुआ रिसेप्शन के पास पहुंचा। और जो उसने देखा उसे देखकर उसका कलेजा मानो फट सा गया। उसने देखा कि वो सिक्योरिटी गार्ड रिसेप्शन के पास खड़ा था और उसने रजत से कहा कि अरे भाई, कहाँ रिसेप्शन को बार बार छोड़कर चले जाते हो? अगर किसी भी कस्टमर को सर्व करना होता है तो मुझे पहले बता दिया करो, मैं रिसेप्शन पे आ जाऊँगा। ऐसे रिसेप्शन को बार बार खाली छोड़ना अच्छी बात नहीं है। ये सुनते ही रजत की हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो गई। उसे मानो जैसे बुखार सा चढ़ गया हो कि आखिर उसके साथ ये सब हो क्या रहा है। और वापस से रिसेप्शन का कॉल आया और घबराते हुए रजत उस फ़ोन के पास गया तो उसने देखा कि किसी और रूम से फ़ोन आया था। जब उसने कॉल उठाया तो किसी मेहमान ने चाय वगैरह मंगाई थी और फिर धीरे धीरे कई सारे ऑर्डर्स आ गए। और ऑर्डर्स को कंप्लीट करने में रजत का थोड़ा सा मन बहला और वो थोड़ा शांत हुआ। लेकिन जो उसके साथ हुआ था वो काफ़ी ज़्यादा घबरा रहा था 333 रूम नंबर से कि आखिर ये सब था तो था क्या जो उसके साथ हुआ। अगर वो किसी को इन सब बातों के बारे में बताएगा तो वो लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। रजत यही सब सोचकर परेशान हो रहा था। जैसे तैसे करके 3-4 दिन रजत ने बिताए और 5वें दिन उसका बॉस आ गया और उसने रजत को गले लगाते हुए कहा कि अरे भाई, पूरा होटल संभाल लिया तुमने। बड़ा घबरा रहा था मैं कि तुम नए लड़के तुम संभाल पाओगे कि नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि कोई परेशानी नहीं हुई है तुम्हें संभालने में। और माफ़ करना दोस्त, जो मैंने सिक्योरिटी गार्ड तुम्हें बताया था ना, वो आ नहीं पाया क्योंकि वो गांव में था। थैंक यू सो मच, तुमने 4 दिन तक मेरे होटल के कस्टमर्स का ख्याल रखा। मैं तुम्हें अच्छा खासा बोनस दूंगा और तुम्हारी सैलरी भी बढ़ा दूंगा। ऐसे ही मन लगा के काम करते रहो। तभी अचानक से रजत ने कहा कि सिक्योरिटी गार्ड तो आया था, 4 दिन तक उसने मेरे साथ ड्यूटी करी है सर, लेकिन आज पता नहीं वो क्यों नहीं आया। और ये सुनकर रजत का बॉस हंसने लगा और उसने कहा कि सुबह सुबह मजाक, अच्छी बात है, खून बढ़ता है हंसने से। और चलो मुझे हिसाब दो कि तुमने कौन से रूम में क्या क्या दिया है, मेरे को बिल भी बनाना है। और फिर ये सुनते ही रजत सन्न रह गया, लेकिन उसने अपने आप को संभालते हुए अपने बॉस को हिसाब देना शुरू किया। उसने बताया कि उसने बताना शुरू किया कि उसने क्या क्या दिया है किस किस रूम में, खाने पीने का सामान, और उसका बॉस बिल बनाने लगा। तभी अचानक से रजत ने बोला कि 333 में इतनी कॉफ़ियाँ गई हैं और ये बिस्किट्स गए हैं कुछ और सैंडविचेस। ये सुनते ही उसका बॉस थोड़ा गुस्से में आ गया और उसने कहा कि तुम्हारा दिमाग ख़राब है, 333 में चाय और कॉफ़ी और सैंडविचेस गए हैं। कौन, किसके लिए? कोई हवा खाएगी या भूत खाएगा? 333 नंबर 2 साल से खाली पड़ा है, उसे रेंट पे नहीं देता मैं। उस कमरे से मुझे एक अजीब सी नफ़रत है, समझे? और जब उसमें कोई है ही नहीं तो तुमने किसको इतने सारा सामान दे दिया? और उसने बताया कि रोज़ रात को 12 बजे वहाँ 333 से फ़ोन आता है। और तभी रजत के बॉस के माथे पे पसीना आ गया। मैं तुम्हें बताना भूल गया, 2 साल पहले जो हमारा सिक्योरिटी गार्ड था वो होटल में गश्त लगा रहा था। तभी अचानक से 333 में एक बड़ा आदमी आया था। वो शराबी था, उसने शराब पी रखी थी। किसी बात को लेकर उसमें और सिक्योरिटी गार्ड में बहस हो गई और उस आदमी ने सिक्योरिटी गार्ड को गोली मार दी। तब से मैंने उस कमरे को
खाली ही रखा है। लेकिन अगर तुम मजाक कर रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन जैसा तुम बता रहे हो मुझे उन बातों पे यकीन नहीं है। रजत को काफ़ी टाइम हो गया उस होटल में काम करते हुए, लेकिन उसका कहना है कि आज भी कभी कभी उसके कानों में एक आवाज़ आती है। रूम नंबर 333 में एक कप कॉफी और कुछ बिस्किट्स भिजवा दो।